एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया होगा, वो 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, उसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। ए इनवर्स, जैसे हमने कल एक थ्योरम की थी, वहाँ हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर में ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 2, -2, 4 और 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस यहाँ हमारे पास माइनस के 8 बने और ये प्लस, तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट हो गया 14। तो इसका मीन्स ये हुआ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। अब हमने एक बात की थी अर्जॉइंट की। अर्जॉइंट ऑफ ए 2x2 के मैट्रिक्स का अर्जॉइंट हम डायरेक्टली सीधा ही फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों को आपस में म्यूचुअली चेंज कर देते हैं, ये 3 और ये 2। यहाँ इन दोनों के हम साइन चेंज कर देते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी आई हुई है 14 और अर्जॉइंट ऑफ ए भी हमने फाइंड कर लिया है। सो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/14। ये हमने इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे 1/14 और अर्जॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 3 2 -4 2। तो इस तरह से हमने ए इनवर्स 2/2 के मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ भी हमें क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर में ए डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट की बात करें तो ए डिटर्मिनेंट -1 5 -3 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2, यहाँ प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे पास 15 हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन बीच में भी होता है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 13, सो दैट ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने फाइंड कर लिया है। कहने का मतलब जब ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। जब ये 0 होता है तो 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाए, तब हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ हमें चाहिए अर्जॉइंट ऑफ ए। अर्जॉइंट ऑफ ए जो होता है हमारे पास 2x2 ऑर्डर का बहुत इजीली मेथड से फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को हम म्यूचुअली चेंज कर देते हैं, 2 -1, और इनके दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, ये -5 और ये +3। सो दैट ए इनवर्स बाय इक्वेशन फर्स्ट, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/13 2 -5, ये मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे 3 -1। इस तरह से हम 2x2 के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, इसमें भी हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। जब भी हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं, हमारे पास ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर में ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो एक तो हमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, एक अर्जॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट देखें, ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो इसके लिए हमने क्या किया, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास 1, यहाँ हमारे पास 10 -0 -2, बहुत बार कर चुके हैं हम इसको। ये रो और कॉलम छोड़ देते हैं, हमारे पास 0 -0 +3, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, वैल्यू 0 -0। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10, सो दैट ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन सिंगुलर है। ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें अर्जॉइंट ऑफ ए भी चाहिए। तो अर्जॉइंट ऑफ ए के लिए क्या है, इसके कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स चाहिए। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी हम कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये साइन यूज़ करते हैं उनके आगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम A11 की बात करें तो A11 हमारे पास कोफैक्टर में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 - 0 इज इक्वल टू 10। A12 की बात करें तो नेगेटिव में हमारे पास 0 - 0 इज इक्वल टू
0। A13 की बात करें हम, पॉजिटिव 0 माइनस 0, 0 आ जाएगा। फिर हम A21 की बात करें तो यहाँ नेगेटिव साइन, 21 के बाद इसको और इसको हमने छोड़ दिया, 10 माइनस 0, वैल्यू हमारे पास नेगेटिव 10। A22 की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 5 माइनस 0, वैल्यू हमारे पास 5। A23 की बात करें तो नेगेटिव, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया हमने, 0 माइनस 0, तो ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब हम थर्ड करते हैं, इसके अंदर फैक्टर A31 में हमारे पास पॉजिटिव साइन होता है क्योंकि यहाँ ये वाला पॉजिटिव साइन है। ये हमने कॉलम और ये रो छोड़ दिया, 8 माइनस 6, तो 8 माइनस हमारे पास आ जाएगा 6, वैल्यू आ गई हमारे पास 2। A32 तो इसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारे पास। नेगेटिव साइन में हमारे ये और ये हमने छोड़ दिए, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 4। फिर हमारे पास A33 तो यहाँ पॉजिटिव साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो इससे हम क्या बनाते हैं, अर्जॉइंट ऑफ A बनाते हैं। अर्जॉइंट ऑफ A क्या आ जाएगा हमारे पास, अर्जॉइंट ऑफ A, अर्जॉइंट ऑफ A में हमारे पास 10 0 0, फिर हमारे पास माइनस 10 5 0, ये वाले एलिमेंट, फिर ये वाले एलिमेंट 2 माइनस 4 2, और इसका हमें चाहिए होता है ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, अर्जॉइंट ऑफ A, रो को हम कॉलम में कर देंगे, 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, तो ये हमने अर्जॉइंट ऑफ A फाइंड कर लिया। हमें बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या चाहिए, A इनवर्स चाहिए, अर्जॉइंट ऑफ A ओवर में A डिटर्मिनेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास A इनवर्स इज इक्वल टू, अर्जॉइंट ऑफ A कितना आया हुआ है हमारे पास 1/10, तो यहाँ हम लगा देंगे 1/10 और ये मैट्रिक्स लगा देंगे 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। इस तरह से हम इसका 3/3 के मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर हमें भी A इन्वर्स फाइंड करना है, और A इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, A इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ A ओवर में A डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या चेक करते हैं, A डिटर्मिनेंट को चेक करते हैं कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। 2 1 3 4 माइनस 1 0 माइनस 7 2 1। सबसे पहले हमने इसको डिटर्मिनेंट को चेक करते हैं। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू में माइनस 1 0 माइनस 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, 4 माइनस 0, नेक्स्ट टाइम 3, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 8 माइनस 7। तो हमारे पास वैल्यू क्या हुई, A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ हमारे पास माइनस के 4 प्लस के 3, क्योंकि यहाँ 1 बच जाएंगे और मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा, तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस 3, सो दैट A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, सो दैट हम इसका A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे, A11, तो पॉजिटिव साइन इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉजिटिव साइन में पहला कोफैक्टर आएगा हमारे पास -1 0, वैल्यू हमारे पास -1। A12 के अंदर हमारे पास नेगेटिव, यहाँ आएगा हमारे पास 4 माइनस 0 4, क्योंकि 3 फैक्टर तो यही आएंगे हमारे पास। A13 की बात करें तो हमारे पास पॉजिटिव 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। A21 की बात करें तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया हमने, 1 माइनस 6 5। A22 जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव है, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 2 माइनस 21, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 23 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास
A23 की बात करें तो नेगेटिव, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया 4 + 7, तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 11। अब थर्ड रो के कोफैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास A31 में हमारे पास पॉजिटिव, ये हमने रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 0 - +3 आ जाएगा हमारे पास 0। A32 हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन, यहाँ हमारे पास थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे 0 - 12, तो यहाँ हमारे पास 0 - 12 आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 12। और A33 की बात करें तो A33 में हमारे पास पॉजिटिव, तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू छूट जाएंगी, यहाँ आ जाएगा -2 - 4, -2 - 4 = -6। तो इससे हम बनाते हैं अर्जॉइंट ऑफ A। अर्जॉइंट ऑफ A बनाते हैं तो इसके अंदर हम एलिमेंट फिलअप करेंगे 1 - के 4, और यहाँ हमारे पास 1, फिर हमारे पास 5, फिर हमारे पास 23, फिर हमारे पास आ जाएंगे माइनस के 11, फिर हमारे पास 3, फिर 12, और फिर हमारे पास माइनस के 6। अब हमें इसका ट्रांसपोज भी करना है, तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाता है, अर्जॉइंट ऑफ A। तो इसके अकॉर्डिंग -1 माइनस के 4 1, 5 23 माइनस के 11, 3 12 माइनस के 6। तो ये हमारे पास अर्जॉइंट आ गया है। हमें बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या करना है, बाय इक्वेशन फर्स्ट जो हमने लेट कर रखी है A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है, -3 आए हुए हैं, 1/-3 यहाँ भी फिल कर सकते हो, वो एक ही बात है हमारे पास। यहाँ -1 5 3 ये एलिमेंट सेम एज आ जाएंगे, 23 12 1 -11 माइनस के 6। तो इस तरह से हम A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये कोस साइन में हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर हम A इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सेम है जो हम यूज़ कर रहे हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ A ओवर में A डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम A डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इससे हम ये चेक करते हैं कि वो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ हमारे पास cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा 0 sin अल्फ़ा एंड माइनस cos अल्फ़ा। यदि हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो A डिटर्मिनेंट 1 इंटू में -cos² अल्फ़ा माइनस के sin² अल्फ़ा। नेक्स्ट टाइम हमारे पास वैल्यू 0 है तो 0 ही आनी है, ये भी वैल्यू हमारे पास 0 है, इसके फैक्टर भी 0 आएंगे, मल्टीपल भी 0 आएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या हुई, माइनस कॉमन ले लें, cos² अल्फ़ा प्लस sin² अल्फ़ा। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1, सो दैट A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, हम A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अर्जॉइंट चाहिए, और अर्जॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, उसके सभी के कोफैक्टर से एक कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो A11 में हमारे पास पॉजिटिव साइन, तो ये वैल्यू हमने अभी फाइंड की, -1 आएगी। फिर हमारे पास A12 की बात करें तो हमारे पास नेगेटिव साइन, ये और ये हमने छोड़ दिया, 0 - 0, तो वैल्यू हमारे पास 0। A13 की बात करें तो पॉजिटिव साइन, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो 0 - 0 0 आ जाएगा हमारे पास। A21 की बात करें हम सेकंड, A13 फाइंड कर लिया है, इसके बाद हम कर रहे हैं A21। तो A21 में हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 0 - 0, तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0 आई। A22 हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, -cos अल्फ़ा -0, -cos अल्फ़ा -0 माइनस के cos अल्फ़ा। फिर A23 के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, sin अल्फ़ा -0, sin अल्फ़ा -0 मीन्स हमारे पास माइनस के sin अल्फ़ा। नेक्स्ट हम A3 की बात करते हैं, तो A31 में हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन,
ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, 0 माइनस 0, तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0 ही आई। 0 माइनस 0 मीन्स 0। A32 की बात करें तो हमारे पास नेगेटिव साइन, यहाँ हमारे पास ये रो है और ये कॉलम है, तो हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एल्फा माइनस 0, तो माइनस के साइन एल्फा। फिर हमारे पास A33 की बात करें तो A33 में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो कॉस एल्फा माइनस 0, तो हमारे पास वैल्यू आई कॉस एल्फा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, अर्जॉइंट ऑफ ए, ये वैल्यू हम फिलअप करेंगे -1 0 0, फिर हमारे पास 0 माइनस के कोस एल्फा माइनस के साइन एल्फा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास नेक्स्ट जो आएंगे यहाँ पे एलिमेंट्स, ये आएंगे 0 माइनस के साइन एल्फा और ये आ जाएंगे हमारे पास कोस एल्फा। इसका हमें ट्रांसपोज भी चाहिए, तो अर्जॉइंट ऑफ ए यदि हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो -1 0 0 0 माइनस कोस एल्फा माइनस के साइन एल्फा, फिर हमारे पास 0 माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ये हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। यहाँ से हमने अर्जॉइंट ऑफ ए फाइंड किया हुआ है। अब हम बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम बाय इक्वेशन फर्स्ट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है, -1 आई हुई है, तो ये -1 इज इक्वल टू -0 0 0 माइनस के कोस एल्फा माइनस के साइन एल्फा, 0 माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा। कई बार क्या होता है कि ये माइनस अंदर भी ले जाते हैं, क्योंकि 1/1 इज -1, ये -1 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे पास सेम एज वैल्यू है, वहाँ नेगेटिव के पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव के नेगेटिव हो जाएंगे। उससे भी हमारा क्वेश्चन का आंसर मैच कर सकता है और ये भी आंसर मैच कर सकता है, सेम एज है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास ए मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है और बी मैट्रिक्स भी हमारे पास 2/2 ऑर्डर का है। हमें इसके अंदर वेरीफाई करना है ए इंटू बी का यदि हम इन्वर्स फाइंड करें और बी इन्वर्स और ए इन्वर्स फाइंड करके उनको प्रोडक्ट करें तो ये वैल्यू आपस में सेम आती है। ये बात हमें यहाँ प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी बहुत है, थोड़ा लेंथी जरूर है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का प्रोडक्ट करेंगे। तो ए बी का जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको फाइंड हमें क्या करना है, उसके अंदर ए इंटू बी इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए इंटू बी फाइंड करें। ए इंटू बी फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 7 2 5 ए मैट्रिक्स, फिर हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास है 6 8 7 9। अब हम इनका करते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ इनका जब प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पता है रो का कॉलम के साथ प्रोडक्ट होता है, दोनों कॉलम के साथ प्रोडक्ट होगा। ये हो जाएंगे हमारे पास 18, ये हो जाएंगे हमारे पास 49। यहाँ इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे 24, ये इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 63। नेक्स्ट टाइम सेकंड रो की बात करें, इसका इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई 12, यहाँ हम करेंगे 35, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 और यहाँ हम करेंगे तो 45। तो इससे हमारे पास जो ए बी का रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, इनको हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 67। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 87। यहाँ बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 47 और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 61 हो जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास हो गई 47 और ये हो गई हमारे पास 61। अब हमें इसके अंदर फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स ए बी इनवर्स फाइंड करना है। ए बी इनवर्स का मीन्स क्या होता है, हमें पता है बहुत अच्छे से कि अर्जॉइंट ऑफ ए बी ओवर में ए बी का डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 67 87 47 और 61। जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं a इंटू बी तो ये वैल्यू हमारे पास 67 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है 4087 और जब हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 4089।
तो यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, मतलब कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अर्जॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे तो अर्जॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है हमारे पास, जैसा मैंने आपको बताया कि ये दो वैल्यू आपस में हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 61, 67 और इन दोनों के हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -87 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -47। सो दैट हम ए बी इन्वर्स लिखें तो ए बी इन्वर्स हमारे पास हो जाएगा अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर में ए बी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1/2 इंटू में 61 -87 -47 और 67। ये जो वैल्यू है हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आई हुई है, चाहे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे दें। अब हमारे पास क्या है वैल्यू, अब हमें क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स करना है और ए इनवर्स फाइंड करना है, फिर इसका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है, बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड आउट करके उसका मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स क्या होता है हमारे पास, अर्जॉइंट ऑफ बी ओवर में बी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ हम बात करें बी की, तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास 6, 8, 7 और 9। यदि हम इसको सॉल्व करें तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएंगे 54 और ये आ जाएंगे हमारे पास 56। तो b हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएंगे। तो हमें b इनवर्स फाइंड करना है। तो b इनवर्स फाइंड करने का मीन्स क्या है कि 1/-2 इंटू में हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ b में क्या होगा हमारे पास, इसको रिवर्स कर देंगे 9 और यहाँ हो जाएगा 6 और -8 और -7 इनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास b इनवर्स फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से हम करते हैं a इनवर्स फाइंड। तो a इनवर्स में हमारे पास क्या होगा, a इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ a ओवर में a डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि a डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 - 14, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। और अर्जॉइंट ऑफ a की बात करें तो अर्जॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, इन दोनों के हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे इनको आपस में, 5 और 3 हो जाएगा और इनके हम कर देंगे साइन चेंज, -7 और -2। तो हमारे पास a इनवर्स क्या बना, यदि a इनवर्स की बात करें 1/1 और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5 -7 -2 और 3। ये a इनवर्स फाइंड हो गया है, ये हमारे पास b इनवर्स फाइंड हो गया है। राइट हैंड साइड में हमें b इंटू ए करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस जैसे बात करें b इनवर्स इंटू में a इनवर्स, सो दैट 1/-2 9 -8 -7 6 और यहाँ हमारे पास इस 1 को हम छोड़ देते हैं, 5 -7 -2 और 3। अब हम इनका करते हैं मल्टीप्लाई, b इनवर्स a इनवर्स इज इक्वल टू -1/2। यहाँ इस रो का इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएंगे हमारे पास 45 + 16 हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हमारे पास -63 -24, यहाँ हमारे पास -35, यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -12। नेक्स्ट टाइम यहाँ 49 पॉजिटिव हो जाएंगे प्लस के 18 हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आई, -1/2। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे पास 61, इन दोनों को ऐड करते हैं तो -87, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये -47 और इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएंगे मेरे पास 67। सो दैट हमने ए बी इनवर्स फाइंड किया था, वो हमारे पास वैल्यू ये है ए बी 1/2 61 87 47 और 67। ये वैल्यू सेम आ जाई है, तो हम लिख सकते हैं सो दैट
ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होगी। यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और उनका प्रोडक्ट करके इनवर्स फाइंड किया जाए तो उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है और ए इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स में प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से करना क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, इंपॉर्टेंट आते हैं। ये छोटे से क्वेश्चन है, इजी।